देखिए, अगर आप हमारा साथ देंगी तो हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपको इस झंझट से बाहर निकालें। जैन साहब, आप हमारी मदद ही करना चाहते हैं ना, तो हमें कुछ वक्त की मोहलत दिला दीजिए। हमें कहीं जाना है, कोई हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, आप हमें काजी साहब का नंबर दीजिए, हम उनसे बात कर लेते हैं। अब किसका फोन आ गया? जाइए उधर जाके बात करिए। हाँ, हेलो। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम मुंबई से जैन अब्दुल्ला बोल रहे हैं। क्या खासकार की बात लखनऊ शहर के शहर काजी हजरत इरफान सिद्दीकी जी से हो रही है? जी बिल्कुल। दरअसल आपकी बेटी ज़हरा एक मुसीबत में फंस गई है। हमारी बेटी ज़हरा मुसीबत में? देखिए, आप बोल कौन रहे हैं? देखिए, हमारा तारुफ हम आपको दे चुके हैं और सबसे पहले हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि प्लीज आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे ना तो मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाएगा और आपकी बेटी को इस मुसीबत से बाहर निकालने का जिम्मा हमने उठाया। दरअसल ज़हरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पर उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज़हरा जी के पास उनका कोई आईडी नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे उनका आईडी सेंड कीजिए। बेगम, बेगम, अरे कहिए ना। हमारी बेटी ज़हरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बेगम। ये क्या कह रहे हैं आप? हजरत साहब, ज़हरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, किसी एलियन ने नहीं। अब देखिए, हम जैसा कहते हैं वैसा आप कीजिए और हमें पूरा विश्वास है ज़हरा जी बाइज्जत इस परेशानी से बाहर आ जाएंगी। काजी साहब। जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। रखते हैं। हमने अपनी बेटी ज़हरा को कबीर मियाँ के भरोसे मुंबई भेजा था बेगम। वो तो अपने मुकाबले में मसरूफ है और हमारी बेटी पुलिस के गिरफ्त में पहुंच चुकी है। हमारी बेटी पे कैसी मुसीबत आन पड़ी है काजी साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेगम, हमारी बेटी ज़हरा को हमारी सख्त जरूरत है और हमें मुंबई जाना होगा। आपके वालिद से बात हो गई है और बड़े जल्दी खुदा की याद आ गई इन्हें। ये डर भी बड़ी अजीब चीज है। ये यहाँ से छूटने के लिए इबादत नहीं कर रही है, बल्कि किसी की जीत के लिए दुआ कर रही है। इन्हें कहीं जाना है, कोई इनका इंतजार कर रहा है। ओहो, क्या बात है। हर बार की तरह इस बार भी कबीर साहब बहुत ही रफ्तार से काम कर रहे हैं। क्या बात है दानिया, मैंने तुम्हें आज तक किसी भी राउंड में इतना फुर्ती से काम करते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि कबीर अहमद और अभय जगत को अपनी फिक्र करनी पड़ेगी। इसका मतलब साफ साफ है कि मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। कम ऑन गाइस, कम ऑन, हरी अप।
20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट। Come on guys, fast, fast, fast. कबीर एंड अभय, आप दोनों बहुत पीछे हैं। संभाल के कबीर, जल्दबाजी में कुछ खराब मत कर देना। I'm sorry. ये क्या किया कबीर? अभी तो वापस आइसक्रीम प्रिपेयर करने के लिए वक्त भी नहीं बचा है हमारे पास। कबीर, आपको केयरफुल रहना चाहिए था। अभय की आइसक्रीम हार्ड हो गई है और कबीर साहब ने तो अपनी आइसक्रीम गिरा ही दी। लगता है आज की बाजी तान्या के नाम जाने वाली है। अभय की आइसक्रीम का कुछ हो सकता है, लेकिन कबीर साहब आप क्या करेंगे? आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। वहीं कबीर की आइसक्रीम खराब हो चुकी है और अभय जगत की आइसक्रीम ज्यादा जम गई है। आप दोनों अगर चाहें तो अपनी पहली और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन से आइसक्रीम को बहुत जल्दी जमाया भी जा सकता है और मेल्ट भी किया जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल संभल कर करना। अगर ज्यादा गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। परेशानियों का हल ढूंढा जाता है अभय साहब, उनसे ऐसे भागते नहीं। कबीर, आइसक्रीम तो आपकी भी बहुत हार्ड हो गई है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसका कोई हल निकालेंगे या फिर अभय जगत की तरह आप भी इसको फेंक देंगे? सर हमें माफ करना, लेकिन परेशानियों से भागना ना कमजोरी की निशानी है और हम कमजोर नहीं हैं सर। लेकिन कबीर, मैं आपको बता दूं कि तान्या अभी भी आप लोगों से इस रेस में आगे है, तो ये रेस जीतने के चांसेस अभी भी तान्या के ही ज्यादा है। क्यों तान्या?
जीतेंगे तो हम ही, अम्मी को जो खुश करना है